हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो हिस्ट्री के सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड लेसन है, उसका जितने भी सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है आज उसको हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर जितने भी सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल है 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी सवाल है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है दोस्त। तो चलिए हम लोग के पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि समाजवाद भावना का उदय कब हुआ था। आपको बताना है फ्रेंड्स कि समाजवाद भावना का उदय कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, समाजवाद भावना का जो उदय हुआ था वो हुआ था आपके 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में समाजवाद की भावना का उदय हुआ था। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछ दे कि समाजवाद भावना का उदय किस देश में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूस। रूस देश में समाजवाद का भावना सबसे पहले उदय हुआ था। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे वीवीआई सबसे महत्वपूर्ण इस लेसन का जो क्वेश्चन है वह यही है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की। फ्रेंड्स, दास कैपिटल को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स, आप लोग इसको रट जाइएगा कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ए रॉबर्ट ओवन, बी कार्ल मार्क्स, सी रूसो, डी लेनिन। तो यहाँ पर जो दोस्त ऑप्शन होगा वह होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय जार कौन था। 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, उस समय देखिए रूस में राजा को जार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रूस में राजा को जार कहा जाता है। तो जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुआ था उस समय वहाँ का जो राजा था वह था निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय जो था वह वहाँ का राजा था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 1917 में, यह भी पूछ सकता है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1917। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था और उस जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था लेनिन। लेनिन जो था बोल्शेविक क्रांति हम लोग आगे क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है, जिसने अभी हम लोग क्वेश्चन में जिक्र किए थे कि इन्होंने देखिए दास कैपिटल, अभी हम लोग पुस्तक के रचना के बारे में जो पढ़े थे कि कार्ल मार्क्स ने उसकी रचना किया था। तो यहाँ पर पूछा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली और डी रूस। तो यहाँ पर जो है दोस्त कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह हुआ था जर्मनी में, जर्मनी देश में इनका जन्म हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, यह भी वीवीआई लगा लीजिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में, कितने बार आ चुका है। तो यह है कि क्वेश्चन यही है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स तो होगा नहीं क्योंकि इनका दास कैपिटल नामक रचना है। अब दूसरा ऑप्शन है टॉल्स्टॉय, आगे देखेंगे टॉल्स्टॉय के बारे में। तीसरा है लेनिन और चौथा है एंजलस चौथा है। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट जो आंसर होगा दोस्त, राइट आंसर वो होगा टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की रचना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन बताना है दोस्त कि लाल सेना का गठन किसने किया था। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है स्टालिन, तीसरा है ट्रॉट्स्की और चौथा है केरेंस्की। तो यहाँ पर हम लोग का जो राइट आंसर होगा वह होगा ट्रॉट्स्की।
ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। और यहाँ पर ऑप्शन भी है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की और केरेंस्की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ट्रॉट्स्की। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है ए नंबर 1921, बी है 1922, सी है 1923, डी है 1924। फ्रेंड्स आपको ये बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा 1924। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। फ्रेंड्स ये हमको बताना है। तो चलिए देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि रूस और इटली के बीच में, दूसरा ऑप्शन है रूस और जर्मनी के बीच में, तीसरा है रूस और इंग्लैंड के बीच में, या चौथा है रूस और फ्रांस के बीच में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वो राइट आंसर होगा, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वह हुआ था लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन यहाँ पर जो है ऑप्शन लेनिन ये सही होगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। तो हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो पहला ऑप्शन है 1924, दूसरा है 1928, तीसरा है 1921 और चौथा यहाँ पर ऑप्शन है 1917। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रूस में नई आर्थिक नीति जिसको NEP के नाम से जाना जाता है, इसको लेनिन ने तैयार किया था। और ये जो लागू हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स 1921 में। 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया गया। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्त। देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स इनके बारे में हम पिछले सवाल में हम लोग चर्चा किए हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं कि पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है रूसो, तीसरा है लेनिन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है दोस्त कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स जी ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था। इन्हीं को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, कहा जाता है। तो चलिए अब लोग हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, इसमें से बताना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूटोपियन समाजवादी कहते किसको हैं। यूटोपियन समाजवादी वो लोग होते हैं जिन्होंने समाज के निर्माण के लिए सिर्फ सपना देखा, किया कुछ नहीं। इन्होंने समाज के निर्माण के लिए सिर्फ सपना देखा है, इसलिए इसको कहा जाता है यूटोपियन। और समाजवादी थे, इन्होंने समाज सुधारने के लिए सिर्फ सपना देखा, किया कुछ नहीं, इसलिए इनको कहा जाता है यूटोपियन समाजवाद। तो इनमें से बताना है फ्रेंड्स कि कौन नहीं थे। पहला ऑप्शन है लुई कला, दूसरा है सेंट साइमन, तीसरा है कार्ल मार्क्स, चौथा है रॉबर्ट ओवेन चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे यूटोपियन समाजवादी नहीं थे, ठीक है। और ये तीनों जो थे यूटोपियन समाजवाद थे। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के रहने वाले थे। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। तो चलिए अब लोग हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। आपको बताना है फ्रेंड्स कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ऑप्शन है हमारा पहला 1861 ईस्वी में, दूसरा है 1862 में, तीसरा है
1863 में और चौथा है 1864 में। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। दोस्त ये बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला जो प्रयोग कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए नंबर है रूस, बी है जापान, सी है चीन और डी है क्यूबा। आपको बताना है इसमें से साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देखिए हम लोग वीडियो के शुरू में ही बात किए थे कि समाजवाद का जो उदय हुआ था वह हुआ था रूस से। तो यहाँ पर भी राइट जो आंसर होगा वो होगा रूस। रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने की। अभी हम लोग बात किए थे इनके बारे में। ऑप्शन नंबर ए है ट्रॉट्स्की, बी है लेनिन, सी है रूसो और डी है लुई ब्ला। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो इनका राइट जो आंसर होगा वह होगा लेनिन। लेनिन जो थे नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। एक बार एक अलग से वीडियो बनाकर नई आर्थिक नीति के बारे में हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि रोबर्ट ओवेन जिन्होंने अभी बात किए हैं वह यूटोपियन समाजवादी थे। रोबर्ट ओवेन कहाँ का था इनको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए नंबर है ऑप्शन इंग्लैंड में, बी है जापान, सी है रूस और डी है फ्रांस। फ्रेंड्स देखिए ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था इसलिए इंग्लैंड इसका आंसर होगा। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के रहने वाले थे, एक यूटोपियन समाजवादी दर्शक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर थे। 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं हम लोग आज करेंगे। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट और अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू।